सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा यदि हम देखें, परिभाषा हो जाएगी संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले या संज्ञा के स्थान पर उपयोग में आने वाले, काम आने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। अब इसके कई प्रकार होते हैं, इसके 6 प्रकार होते हैं। देखिए, पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम ये भी 3 तरह का होता है। पहला प्रथम या उत्तम, दूसरा है मध्यम, तीसरा है अन्य। अब प्रथम, इसको हम याद रखेंगे स्पीकर से, बोलने वाला व्यक्ति जो जो अपने लिए यूज करता है, मैं, हम, हमारा, अपना। ये मध्यम, ये होता है लिजनर। और तीसरा है अन्य। अन्य यानी थर्ड पर्सन, यानी जिसके बारे में हम बात करते हैं। अब प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष, इनमें वर्ड्स आएंगे, वो आएंगे हम, मैं। मध्यम में आएंगे तुम, आप। इनमें कारक चिन्ह भी हम लगाते जाते हैं, वो भी इसमें आ जाएंगे। आपसे, आपको, तुम्हारा, तुमसे, तुमको, हम, हमारा, हमसे, मैं, मुझे। और अन्य में आ जाएगा वह, वे, यह, ये। अब ये जो 4 है, ये हमें पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य में भी हम पढ़ेंगे और इसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम में भी पढ़ेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। इसमें जब हम बात करते हैं तो ये आदमी, औरत, बच्चे, ये पुरुषवाचक में हम ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बात करते हैं, उनके लिए हम इनको यूज करते हैं। जबकि निश्चयवाचक सर्वनाम आएगा, उसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स है, जो भी वस्तुएं, उनके बारे में जब बात करेंगे तब हम इनको यूज करेंगे। उदाहरण के लिए कुछ सेंटेंसेस देख लीजिए। मैं आज दिल्ली जाऊंगा। वह मेरे पापा हैं। तुम खाना जल्दी जल्दी खा लो। इनमें हम अंडरलाइन करेंगे। सबसे पहले मैं, वह और तुम। मैं प्रथम में आ गया, वह अन्य में आ गया, तुम मध्यम में आ गया। अब हम दूसरा टाइप पढ़ते हैं। दूसरा टाइप है अब निश्चयवाचक सर्वनाम। मैंने बताया था यह, वह, वे, ये, जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज हो रहा है वो इसके उदाहरण में आएगा। यह, ये, वह, वे। जैसे यह मेरी पेंसिल है। ये मेरे बगीचे के फूल हैं। वह तुम्हारी कमीज है।
कुछ, कोई, ऐसे शब्द आएंगे। जैसे उदाहरण में देखिए, कुछ दाल में कुछ तो काला है। कुछ, ऐसे ही कोई अभी अभी यहां से गुजरा है। गुजरा है, पता नहीं कौन है, अनिश्चित है, लेकिन कोई पर्सन यहाँ से गया था। दाल में कुछ तो काला है, मीन्स वो मक्खी हो सकती है, वो मच्छर हो सकता है, वो कोई कंकड़ हो सकता है। तो ये अनिश्चित है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई, कुछ। अब चौथा प्रकार है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न बनाने वाली सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे देखिए, कौन, कहाँ, ऐसे शब्द, किससे, ऐसे जो वर्ड्स हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएंगे। उदाहरण के रूप में देखिए, कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो, कहाँ कहाँ घूम कर आए हो, तुम्हें किससे बात करनी है, अब देखो कौन का आंसर आएगा क्या, राघव, रमेश, संज्ञा है। ऐसे ही कहाँ कहाँ घूम कर आए, दिल्ली, बाजार, संज्ञा वर्ड सारे हैं। किससे बात करनी है, राम से, श्याम से, तो आंसर में क्या है, संज्ञा। तो ये पहचान करने का तरीका है। अब पांचवा टाइप है हमारा, पांचवा है हमारा निजवाचक सर्वनाम। जैसे इंग्लिश में आप बोलते हो ना सेल्फ वर्ड्स, जैसे अवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, है ना, रिफ्लेक्टिव। वैसे ही हमारे हिंदी में है ये निजवाचक सर्वनाम। और इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो डेफिनेटली कंफर्म है, इनके अलावा कुछ नहीं है। जैसे अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः, ये चारों क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची है। और ये चार वर्ड निश्चित है निजवाचक में। उदाहरण में देख लीजिए, पढ़ाई, मैं खुद पढ़ाई कर लूंगा, खुद पढ़ाई कर लूंगा। तुम स्वतः बात करो, समझ में आया, स्वतः, खुद। अब नेक्स्ट टाइप है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा, वैसा, जो, सो, जिसका, उसका आदि, ऐसे उदाहरण इसमें आते हैं। उदाहरण देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा
बोओगे वैसा काटोगे आदि इसके उदाहरण है। प्रश्न यहाँ लिख रही हूँ, उनके आंसर आपको मुझे कमेंट में देने हैं और कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हो। लाइक करना मत भूलिएगा। वह मेरी कार है। तुम मेरे कौन लगते हो। हम आपके हैं कौन, तुम मेरे कौन लगते हो। और जिसकी राइटिंग या जिसका सुलेख अच्छा होगा उसको इनाम मिलेगा। उसको इनाम मिलेगा। इनाम में बड़ी ऐसी या छोटी ऐसी इनाम। मुझे आपसे बात करनी है। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है।